हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। किसके ऊपर करेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल और इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ चुका है। तो उस सारे के ऊपर हम क्या करेंगे? अभी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम करते हैं स्टार्ट। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है? द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, उसको समझते हैं। सपोज ये हमारा एक बॉडी है। क्या है? बॉडी है। ठीक है, और ये कहीं एक जगह से यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोला गया है क्वेश्चन में ओ है। ठीक है, अब ये ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना का लग रहा है? 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल मोमेंट ऑफ फोर्स इसका कितना दिया हुआ है? एम ओ एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे 5 न्यूटन मीटर। तो हमको बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका जो डिस्टेंस कितना है वो हमसे पूछा है, तो हम निकालेंगे। तो पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन में दिया हुआ है फोर्स। फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पे दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर। ओके, तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस। क्या निकालना है? यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, जो हमें नहीं पता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, जो कि हमें डिस्टेंस नहीं पता है। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन मीटर। और फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं पता है, हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? D इक्वल्स टू, ये जो होगा ये इस साइड जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा? 5 न्यूटन मीटर बाय 10 न्यूटन। ये तो आता होगा। अब कैंसल करना है, तो यहां से न्यूटन न्यूटन कैंसल, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो कितना आया? हाफ मीटर। हाफ मीटर मतलब कितना हो गया? 0.5 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया यहां से लेकर यहां तक ओ पॉइंट का। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमारा डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अ नट इज टर्न, अ नट इज टर्न, अ नट इज ओपन बाय wrench of length 10 centimeter if the least force required is 5.0 Newton. Find the moment of force need to the turn the nut. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। पहले wrench का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, wrench दिया हुआ है तो हम wrench का एक पहले डायग्राम बनाते हैं और क्या बोल रहा है समझते हैं। सपोज ये हमारा क्या है? एक wrench दिया हुआ है। ठीक है, ये रिंच दिया हुआ है। ओपन द नीच रिंच, जो रिंच दिया हुआ है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ उसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट रिक्वायर्ड, इसमें हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? यहाँ पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5.0 न्यूटन का। कितना का लगा रहे हैं? 5.0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 5.0 का यहाँ पे हम न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है? पे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां से हम क्या कर रहे हैं? रिंच को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखते हैं। और डिस्टेंस
यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है फोर्स, फोर्स हमको कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 5.0 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे फोर्स, फोर्स कितना है 5 न्यूटन या 5.0 न्यूटन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। सेंटीमीटर क्या है सीजीएस यूनिट। ओके, तो हमें सीजीएस यूनिट नहीं लेना है क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। तो सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है मीटर, तो हमें 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। तो जब हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10 को बाय 100 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 0.1 मीटर, अब क्या होगा 5 न्यूटन, ठीक है, इंटू बाय 1 बाय ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 0.5 न्यूटन मीटर। आंसर कितना आएगा 0.5 न्यूटन मीटर। आंसर कितना आएगा इसका 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 हमारा हो गया, 3 देखते हैं, आपके 4 देखते हैं। 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 में क्या दिया हुआ है इसको हम अच्छे से समझते फिर सॉल्व करते हैं। और व्हील, व्हील मतलब एक चक्का दिया हुआ है, व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। तो हमको क्या दिया है डायमीटर दिया है 2 मीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब तो समझ आता है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है डायमीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है 2 मीटर। इट्स शोन इन फिगर विथ एक्सल। एक्सल मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक सर्कल है और उसका यहां से लेकर यहां को हम क्या बोल देते हैं, ये उसका एक्सल होता है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। अब फोर्स F, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, अब फोर्स F 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B। ये जो B पॉइंट है यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। ये जो एरो दिया हुआ है ना, ये फोर्स का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में व्हील मूव करेगा। तो हमें करना है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ O एंड द पॉइंट A। तो हम सेंटर O के हिसाब से, सेंटर है O, इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो हम पहला बिट करते हैं, पहला क्या दिया हुआ है द सेंटर ऑफ O। तो सेंटर ऑफ O के बारे में बोला है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फोर्स कितना होगा, फोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 न्यूटन। ओके, 2 न्यूटन हो जाएगा। हमें क्या लेना है यहाँ पे एक्सल, विथ एक्सल लेना है एट O। तो मतलब एक्सल का मतलब क्या होगा यहां से यहां तक। तो एक्सल क्या होगा, ये तो डायमीटर हो गया पूरा, लेकिन हम तो आधा ले रहे हैं ना एक्सल। तो एक्सल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर। हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब जो 2 न्यूटन जो 2 मीटर है उसका हम लेंगे 1 मीटर। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 1 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आया, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट बिट क्या दिया हुआ है द पॉइंट A। अगर हम पॉइंट A से एक्सल को लेते हैं तो कितना आएगा। हमने या O से ले B से OB तक लिया एक्सल को, अब हम लेंगे पूरा A तक, मतलब फुल डायमीटर। फुल डायमीटर लेंगे तो F सेम एज इट इज 2 न्यूटन, बट यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D मींस नॉट डायमीटर, इट इज डिस्टेंस। ओके, MOV फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो इसका कितना आ जाएगा मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन और डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 न्यूटन
मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन समझ आया? कुछ नहीं, इजी है। अ व्हील ऑफ डायमीटर, जैसे एक चक्का है, डायमीटर क्या होता है? फुल इसका हाफ होगा, या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो, लेकिन हमें उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो व्हील ऑफ डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, ये इसका डायमीटर है पूरा, ठीक है। ये यहां से लेकर बी से लेकर नीचे पूरा ए तक डायमीटर है 2 मीटर का। नाउ एक्सल एट ओ, और लेकिन एक्सल कहां तक है? बी से लेके ओ तक, ठीक है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं बी टू ओ, ये क्या है? हमारा एक्सल है। क्या है? एक्सल है, ठीक है ना। फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? 2 न्यूटन का लग रहा है अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन, बी के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो हमें पहले सेंटर के पास तक निकालना है। ये एक्सल हो गया, ये क्या हो गया? ये एक्सल हो गया, बी टू ओ एक्सल, ठीक है। तो हम निकाले फोर्स 2 न्यूटन इज गिवन। नाउ डिस्टेंस अब निकालेंगे तो हम 2 मीटर नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सल बोला है, एक्सल का मतलब यहाँ पे रेडियस निकाल के करेंगे। तो हमें डायमीटर दिया है, तो हम डायमीटर का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? d/2। तो डायमीटर का क्या कर देंगे? 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर। तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, F इक्वल्स टू 2 न्यूटन, D इक्वल्स टू 1 मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आया? 2 न्यूटन मीटर। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करना है? हमारा BO एक्सल कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन में पूछा है द पॉइंट A, मतलब बी से लेकर ए का निकालना है, ठीक है। कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है अगर हम यहां तक इसका ले एक्सल, तो यहां तक हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर ऑलरेडी गिवन, 2 मीटर डायमीटर, सो एज इट इज 2 मीटर वी विल टेक, एंड नाउ वी विल राइट हियर मोमेंट ऑफ फोर्स एंड F into D and put it the data 2 न्यूटन 2 मीटर, फाइनल आंसर इज 4 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th नंबर। The diagram in a shown figure two forces. The diagram in shown two forces F1 5 Newton, F2 3 Newton acting at points A and B of a rod pivoted at a point O such that OA 2 मीटर, OB 4 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बोला है? यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है जहां पे फोर्स लग रहा है F1 5 न्यूटन का और दूसरे एंड में फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, ठीक है। इसको क्या बोल दिया है? ये ए बोला है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है? बी पॉइंट है। और एक यहाँ पे ओ जहां लिखा हुआ है इस जगह पे ये पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड रॉड है, ठीक है। तो ए से ओ का डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। कितना दिया? या तो ओ से ए ले लो 2 मीटर, ओ से बी का डिस्टेंस कितना दिया है? 4 मीटर। तो हमें बोल रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमें पहले स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है। द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, तो ये जो F1 है किसके अबाउट निकालना है? O के। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन, और डिस्टेंस क्या लेंगे? A से O के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O पॉइंट, मतलब B से O के तक कितना फोर्स लग रहा है? B पॉइंट से लेकर O पॉइंट तक कितना फोर्स लग रहा है, हमको उसको निकालना है। सेम एज इट इज, मोमेंट का फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स का F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे हमारा फोर्स क्या है? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो हमारा कितना निकल जाएगा? 12 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। ओके, so I will write here, space is not there, so I will rub it and write here. Okay, see, question number 3 means bit number 3. 4 bit 1 completed, 2 completed, now 3. Bit 3 is given. What is the question of bit 3? The moment of
two forces, the movement of two forces about O। तो ये बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ जो अबाउट O के लग रहे हैं। तो O के कैसे बताएंगे हम इसको? हम क्या करेंगे, पहले देखो, जैसे ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल करेंगे। तो ऐसे मान लो हमारा कितना निकला था, हमारा ये 10 न्यूटन निकला था पहला, और दूसरा कितना निकला था, 12 न्यूटन। तो सिंपली हमें क्या करना है, माइनस कर देंगे, कितना यहाँ पे हम लेंगे और इनिशियल और फाइनल करके माइनस कर देंगे। तो कितना निकलेगा, 12 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमने 1 कर लिया, 2, 3, 4 हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्सेस ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड A and B of a uniform rod length 4 meter which is pivoted at its midpoint O shown in a figure. Determine the magnitude of a resultant moment of force about the pivot O। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे डायग्राम के हिसाब से। तो दो फोर्स दिया हुआ है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, दो फोर्स दिया हुआ है, एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, एक का भी सेम 10 न्यूटन है। ठीक है, एक वर्टिकली अपवर्ड है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड है। और ये जो बीच में दिया हुआ है एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड मतलब कांस्टेंट रॉड है। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड। ओके, ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका लेंथ है 4 मीटर विच इज पाइवोटेड इट्स मिड पॉइंट। और इसका जो मिड पॉइंट पे ये क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब वहां पे इसको फिक्स्ड किया गया, पाइवोटेड किया गया है। ओ से ये जो सिंबल दिख रहा है वो फिक्स्ड पॉइंट है। तो हमें बताना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना निकलेगा। ये अपना फोर्स लगा रहा है, ये अपना नीचे फोर्स लगा रहा है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। तो इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, मतलब व्हाट इज द ओवरऑल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला सॉल्यूशन हमारा क्या करेंगे, पहले तो हम इसको दो तरीका हम बताएंगे करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 4 मीटर जो है 4 मीटर इसको हम पार्टीशन करेंगे। ये जो हो गया 2 मीटर और ये एक हो गया हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला में हमें क्या दिया हुआ है, ये पहला बिट निकलेगा हमारा फोर्स। फर्स्ट में दिया हुआ है 10 न्यूटन। हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, और A और B का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये क्या A और B डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, MOF क्या निकलेगा, 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, इट इज हाउ मच, 20 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट फोर्स कितना दिया हुआ है इस साइड, सेम 10 न्यूटन, और डिस्टेंस B to O, sorry this is not A to B, this is A to O, okay, this A to O, now this is B to O distance, okay, कितना दिया हुआ है, सेम 2 न्यूटन 2 मीटर। नाउ MOF मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हियर आल्सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F is given 10 Newton and distance is given 10 meter, 2 meter. So it is how much, 20 Newton meter. हमें पूछा है कि रिजल्टेंट कितना आएगा। तो रिजल्टेंट क्या करेंगे हम, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। सो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हाउ मच, दिस वन 20 Newton meter plus this 20 Newton meter, how much,
it is 40 Newton meter. Okay, now next method is what? Simple method. If you are done verification of moment of a couple, then you know how much. Suppose moment of force equals to, okay, so if direction are same, which direction? Clockwise. Okay, so if direction and force are same, then we'll take as it is 10 Newton and directly put here 4 meter. So enter. So answer will come 4 Newton meter. This is your answer. Okay, same answer we will get in the both method. Okay, this is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर. ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे. फिगर शो टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट A and B at a separation of 50 centimeter in opposite direction. Okay, calculate the resultant moment of two forces about the point A, B and O is situated exactly at the middle of the two forces. Okay, so let us understand according to diagram. Okay, so here force show two forces. Okay, this one is force 1, this is force 2. Two forces are shown, okay, in diagram. Next 10 न्यूटन फोर्स इज गिवन. 10 न्यूटन फोर्स क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर मींस द गैप बिटवीन टू फोर्सेस इज 50 सेंटीमीटर. मतलब दोनों के बीच में ये फोर्स ए और बी फोर्स के बीच में गैप कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. और जो ये फोर्स है एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है. ठीक है, तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मींस ओवरऑल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, बी एंड ऑल्सो ओ सिचुएटेड एक्सैक्टली मिडिल. ओ कहां दिया हुआ है, मिडिल में. यहां पे कहीं वो फिक्स्ड पॉइंट मान के चल रहा है. ठीक है, तो हम पहला पॉइंट निकालेंगे. पहला क्या है हमारा ए, तो अबाउट द ए पॉइंट हम निकालेंगे. तो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द ए पॉइंट. सो the resultant moment of two forces about the point A पॉइंट का हम पहले निकालेंगे. ठीक है, तो यहां पे फोर्स ए कितना दिया हुआ है, राइट डाउन हियर गिवन. व्हाट इज गिवन, फोर्स ए कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन. राइट डाउन. ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज व्हाट, डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर. सो 50 is not a standard value, it is a CGS unit. So we first convert into meter because meter is a standard unit. So 50 centimeter first we have convert into meter. So it will be 0.5 meter. Okay. Now write down here moment of force MOF. Moment of force is equal to force into perpendicular distance. So force is given 10 Newton and here it is given 0.5 meter. So what is the answer? 5 Newton meter. Okay, it is 5 Newton meter. In which direction? Upward. In which direction? It is clockwise. Which direction? Clockwise. Clockwise movement. Okay, so next point we will solve. Next point we will solve here. Okay, next point, moment of force about B. So moment of two forces about resultant moment of two forces about B. So same here,
force is given how much? 10 Newton. Okay, distance is also given how much? 50 centimeter. Same we will convert here, how much? 0.5 meter. Now MOF means moment of force into perpendicular distance. So how much force is given? 10 Newton. 10 Newton into 0.5 meter. Answer will come what? Answer will come 5. 5 what? 5 Newton meter. In which direction? It is also clockwise. Clockwise movement. Okay. Next is given O. O is situated exactly at the middle of the two forces. So write down first. After that I will discuss point number 3. If you are completed, then I will rub it. Completed. Okay, now rub it. Next is bit number 3. Focus on this question because these are some logical questions. Okay, so please focus on this, concentrate on this, it's very important. Okay, so there will ask that O is situated exactly at the middle of the two forces. So if we make this diagram according to us, because if we make by us, then it is easy to solve it. Okay, so make it. Suppose I will make like this. Fixed point is given here. Write down. This is our fixed point. Okay, O. Now this is fixed point O. Okay, so we will just draw a single line. Okay, same force, these two same forces we just put it on there and there. No need to change the direction. हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है? इस फोर्स को उठा के जैसे है वैसे ही रख देना है. तो हमने इसको उठाया, कट किया और यहां पे हमने इसको ऐसे रख दिया. फिर हमने इसको भी कट किया और इसको हमने ऐसे रख दिया. ठीक है, तो सेम इसका फोर्स कितना था? 10 न्यूटन. इसका फोर्स कितना था? 10 न्यूटन. और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? 50 सेंटीमीटर. ओके, तो दिस इज द न्यू डायग्राम. It is easy to solve it. According to this, it is very difficult. No one understand what is solution of this diagram. Now this is very easy. Okay, so solve it. Same formula, that verification of moment of force. So moment of force equals to F into perpendicular distance. तो हमने देखा है जब फोर्स सेम होता है, ठीक है, और सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या तो सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स क्या है? सेम है, तो हम फोर्स को एज इट इज यहाँ पे 10 न्यूटन पुट करेंगे और डिस्टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में है तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर में. तो जब ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाय 100. तो ये जब कटेगा तो कितना आएगा? 0.5 मीटर. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.5 मीटर. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन मीटर. दैट्स ऑल. और डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इसको हम समझते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment of force applied. Okay, तो हमें यहाँ पे बोला है
आंसर तो निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पे डायग्राम भी बताना पड़ेगा कि आंसर कैसा आया एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ इट डायग्राम. नाउ नाइस क्वेश्चन, ड्रॉ इट डायग्राम. सो दिस इज योर स्टीयरिंग. व्हाट? दिस इज योर स्टीयरिंग and this is pivoted in middle. This is O. Okay, so like this some steering are made of like this. Car steering are looking like this. Okay, this is what? Car steering. Okay, so here written 0.5 newton 0.5 meter is diameter. So what is the diameter of this steering? 0.5. What is the diameter? 0.5. Diameter of this steering how much? 0.5 meter. Okay, now what is the force applied? 5 newton. Okay, so what is the application? देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा स्टीयरिंग है, तो हम जब स्टीयरिंग चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो वहां पे दो फोर्स लगता है, देन दैट इज कॉल्ड कपल. क्या होता है? हम ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी, तो क्या होता है? दो डायरेक्शन. क्या होगा? एक ये डायरेक्शन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, समझ आ रहा है? एक इस डायरेक्शन में जाता है, फिर कभी इस डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, तो ये हमारा होता है, कभी देखो एक इस डायरेक्शन में गया, फिर हम इस डायरेक्शन में ले गए, तो ये इधर गया, तो फिर कभी हम इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज. कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? So solution of this question is, force is already given. Force, how much force is given? Force is given 5 Newton. Okay, now what is the perpendicular distance? Perpendicular distance is perpendicular distance is 0.5 meter. Okay, now what is the moment of force applied? So moment of force equals to force into perpendicular distance. Force is given how much? 5 Newton and distance is 0.5 meter. So what is the answer? Answer is how much? 5 Newton meter into 0.5 meter. How much? It is 2.5 Newton meter. This is your final answer. Okay, so this is the full process how it is done. This is a diagram. Diagram is very important according to this question. After that this solution. Okay, so this is overall answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. ये कुछ नया, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा कॉन्सेप्ट. हमको उसको समझेंगे और इसको सॉल्व करते हैं. पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. अ यूनिफॉर्म मीटर रूलर इज पाइवोटेड. ठीक है, पहले हम डायग्राम एक बनाते हैं बढ़िया वाला. तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक यूनिफॉर्म रूलर स्केल बनाते हैं. ये हमारा एक स्केल हो गया. क्या हो गया? ये हमारा एक स्केल हो गया. ठीक है, ठीक है, और बोल रहा है ये जो स्केल है एक यूनिफॉर्म मीटर है. जब भी यूनिफॉर्म लिखा रहे समझ जाना 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक का है. ठीक है, ये हमारा एक स्केल है. 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर का एक हमारा क्या है? ये हमारा एक स्केल है. क्या है? स्केल है. ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म रूलर है. ठीक है, और बोल रहा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूलर इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट. तो इसका मिड पॉइंट तो यहाँ पे होगा, ये होगा इसका मिड पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है? ओ, मतलब ये पाइवोटेड है. ठीक है, तो मिड पॉइंट में कितना होगा? अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा? 50 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज अ वेट ऑफ 50 GF. 50 GF मतलब एक वेट है 50 ग्राम फोर्स का. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GF? GF का फुल फॉर्म होता है ग्राम फोर्स. तो 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड. तो एक साइड हमने क्या किया? 50 ग्राम फोर्स का फोर्स हमने यहाँ पे लटका दिया.
50 GF का फोर्स हमने क्या किया, लटका दिया ऑन एट वन एट्स अदर एंड। वेयर शुड बी वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूलर हॉरिजॉन्टल। तो हमें बताना है कि जो ये 100 GF का फोर्स है हम कहां पे लगाएंगे स्केल में, ये स्केल हमें पूरा सीधा दिखाई दे, पूरा हॉरिजॉन्टल रहे, झुका हुआ ना रहे, ना ही इधर झुका रहे ना ही इधर झुका रहे, पूरा कैसा रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। तो हमें ये कहां पे हम इसको फिक्स करेंगे, कहां पे हम इसको लगाएंगे स्केल में, क्या यहां लगाएंगे या यहां लगाएंगे या यहां लगाएंगे, कहां लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर पे लगाएंगे कि ये स्केल क्या रहे, स्ट्रेट रहे। तो हम इसको निकालते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज equals to sum of clockwise, ओके। तो ये हमको इक्वल्स टू करना है, इससे हमें पता चल जाएगा, ओके। सो हियर वी विल राइट weight 1, this is weight 1, okay। so next distance 1, what is the distance, this is the distance L1, okay। we will write here L1, length 1, okay। what we will write, length 1, okay। now this is a weight which is unknown for us, weight, this is weight 2, this one we don't know, okay। now we know distance, yes we know distance, but we know weight equals to given 100 GF, but we don't know distance L2, we don't know, okay। so write down here W2 equals to L2, so put it here 50 GF here, 50 GF into L1 कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, राइट डाउन हियर 50 सेंटीमीटर। weight how much given, 100 GF, write down 100 GF। then how much distance is not given, so as it is at L2, so how can solve it here, 50 GF into 50 centimeter, this will come where, here, so this 100 GF equals to L2, so GF कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर अदर एंड में प्लेस करना है, मतलब इस साइड नहीं करना है 25 सेंटीमीटर इसको लगा दिए, ना हमको इधर करना है। तो हम कहाँ करेंगे, 25 सेंटीमीटर, यहां से हम कितना लेंगे, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मतलब कहाँ लगा सकते हैं, 50 प्लस 25 मतलब 75 सेंटीमीटर पे हमें यहां से यहां लगाना है, ठीक है। एक्चुअल आंसर इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट, दिस इज योर एक्चुअल आंसर इज 25 सेंटीमीटर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है अच्छे से समझते हैं। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया हुआ है, बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ, एक नाइफ के ऊपर बैलेंस है, नाइफ मतलब चक्कू के ऊपर, ऐसे चक्कू है, ये चक्कू का एज है, और ऐसे करके चक्कू के एज पे ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बैलेंस्ड है, ऐसे चक्कू के ऊपर ऐसे करके कैसा, ऐसा ऐसे करके ऐसे 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 बैलेंस्ड है, ठीक है, एज के ऊपर प्लेस्ड एट द 58 सेंटीमीटर, कितना 58 सेंटीमीटर, मार्क 58 सेंटीमीटर, व्हेन अ वेट ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, और एक साइड कहीं लगा हुआ है 20 GF। तो हमें पहला काम हमारा है कि डायग्राम बनाना, और उसके बाद हमको वेट निकालना है किसका, रूल का, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम सेटअप बनाते हैं। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म क्या हो गया, स्केल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म मतलब 0 to 100 लेना है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, मिड मतलब कितना होता है 50 सेंटीमीटर, और कहीं चक्कू का एज जो है यहाँ पे, ये हमारा चक्कू का एज है, ठीक है।
तो ये हमारा कितना पॉइंट है, 58 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 58 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें कहीं, ये हमारा क्या है, रूलर है, क्या है ये हमारा रूलर है, ये जो रूल है, स्केल है, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, ये हमारा रूलर है, तो डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है कि व्हेन अ वेट ऑफ 20 इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, तो एक साइड हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सस्पेंड कर देना है, कितना, 20 GF हमने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, सेम वही कंडीशन लगाओ, व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। So what is the principle of movement? Sum of anti-clockwise equals to sum of clockwise direction. Okay, so यहां पे हमें क्या करना है, वेट, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये खत्म है। हमें कहां से देखते हैं, जहां से बैलेंस होता है, तो ये हमारा क्या मिड पॉइंट लेंगे अभी डायग्राम के हिसाब से, ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे वेट 1 और फिर यहाँ पे लेंथ 1, फिर यहाँ पे हम लेंगे वेट 2 और यहाँ पे हम लेंगे लेंथ 2। सो अब देखेंगे वेट 1 हमें पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, वेट 1 को एज इट इज। डिस्टेंस हमें पता है, कितना है डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लेंगे यहां से, देखो 58 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है, तो इन बीच का डिस्टेंस कितना आया, तो यहां लिख लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। फिर वेट 2 कितना दिया हुआ है, 20 GF, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 100 से 58 को माइनस करेंगे। तो जब हम 100 को 58 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 से 8 गया 2, ये 9 हो गया, 9 से 5 गया 4, तो कितना सेंटीमीटर आया, 42 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपल वेट निकालना है, तो ये वेट क्या हो गया, वेट 1 इक्वल्स टू, ये जो होगा इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना निकल जाएगा, 20 GF इंटू 42 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब कितना आएगा ये, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये करेगा 2 2 जा 4, ये कितना आएगा, 2 1 जा 2 0, फिर ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आया, 5 इंटू दिस इज 5 GF, ओके, 5 GF इंटू 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट चुका है, तो आंसर आ जाएगा 105, इंटू करके देख लो, 215 इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 105 GF ग्राम फोर्स। तो ये हमारा हो गया रूलर का, जो ये यूनिफॉर्म रूलर है उसका ये हो गया वेट। ओके, तो दिस इज द फुल प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द डायग्राम बिलो शो अ यूनिफॉर्म बार, एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, द डायग्राम बिलो शो अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये क्या है, मिड पॉइंट क्या है इसका, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है ये, फिक्स्ड पॉइंट है, और यही क्या है इसका, सपोर्टेड है, क्या है, सपोर्टेड है। ठीक है, सपोर्टेड, अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये जो 40 GF है, कितना है ये दिया हुआ है 40 GF, प्लेस्ड है कितने पे, 40 सेंटीमीटर पे प्लेस है, कितने पे प्लेस है, 40 सेंटीमीटर पे, टू द लेफ्ट, किस साइड है ये कौन सा साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। ओके, लेफ्ट साइड ये रखा गया, ओके, नो डाउट। नेक्स्ट, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ओ का लेफ्ट साइड, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ द वेट ऑफ 80 सेंटीमीटर, तो इसने बोल रखा है कि किस तरह से हम इस बार को बैलेंस करेंगे, क्योंकि अभी तो अगर 40 GF का फोर्स है 40 सेंटीमीटर पे, तो ये टिल्ट होगा उस साइड, क्योंकि इधर तो कोई वजन है नहीं,
तो किस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे कि ये जो 80 GF का यूज करके कहां पे 80 GF को रखेंगे कि ये बार हमें हॉरिजॉन्टल स्टेज पे दिखे और पूरा बैलेंस दिखे। ठीक है, तो हमें इसको कहां पे पुट करना है, यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सेम हम वही तरीका यूज करेंगे। क्या, कौन सा तरीका, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलता है सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन, मतलब ये वाला इस साइड का डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, हाँ, और ये वाला डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो ये जो इस साइड जो जा रहा है ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये जो इस साइड जा रहा है ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना दिया हुआ है, 40। तो पहले हम लिखेंगे वेट, W मीन्स वेट 1, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो लिखेंगे L1। नेक्स्ट वेट 2, डिस्टेंस L2। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है 40 GF, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 40 GF। डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, तो इंटू 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है 80 GF इज गिवन। डिस्टेंस पता है, नो, एज इट इज LP। हम डिस्टेंस निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तो L2 इक्वल्स टू 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर बाय 80 GF। GF से GF कटा, 0 से 0 कटा, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये कट गया तो ये आ गया 20। तो कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसको किधर रखना है 20 सेंटीमीटर, कुछ यहां पे आएगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे हम इसको बॉक्स को यहाँ पे रख देंगे, और ये बैलेंस कितने का बॉक्स है 80 GF का बॉक्स है। तो ये हमारा पूरा 1 से लेकर 10 तक का न्यूमेरिकल है। आप इसको देखिए, समझिए, अच्छे से मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 11 to 17 और 16, whatever given in the book. Okay, thank you for the class.